तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो आज हमारा टॉपिक्स पे यदि हम बात करें तो जो हमारा संसद का टॉपिक है, जिसपे मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्लास में कि हम बात करेंगे। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है वो संसद की बात करता है। और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ये सारे टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके क्या पहलू हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखा हमारी नई संसद, जहाँ पे अभी हमारे जो कैबिनेट नई बैठी, उसमें महिला आरक्षण बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, उसको राज्यसभा से भी अंततः पास किया गया, लोकसभा से पास हो चुका था। अब ये राष्ट्रपति के कानून बनेगा। तो ये आपने देखा ये प्रक्रिया, इसका वीडियो भी मैंने बताया था। यदि आपने वो क्लास न देखी हो तो वो चैनल पे पड़ी है, उसको आप देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो करंट के हम टॉपिक बता रहे हैं ये एग्जाम में आपको दिखेंगे लेटेस्ट, ठीक है। अभी जैसे आपके एशियन गेम्स आज से शुरू हो गए, आपको पता होगा, तो उसका वो कंप्लीट होगा तो बताएंगे। बीच बीच में जितने करंट के आपके टॉपिक हैं इस क्लास में, करंट की जो चल रही उसमें एक भी बाहर नहीं जाएंगे। और देखिए आपका करंट से ही जुड़ा, आज हम संविधान में जो संसद है जो करंट से अटैच है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ साझा करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपका सबका अपना चैनल है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है संसद, जो संसद है हमारी, ये कब आई, कैसे आई, सारी चीज पे बात करते हैं। तो ये देखिए वर्तमान में जो हमारा अमृत काल चल रहा है, आपने देखा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 से शुरू हुए हमारी आज़ादी का, तो वो अमृत काल के दौरान जो हमारे 25 वर्षों का, आपने देखा हमारे बजट में भी अमृत काल की बात की गई। वर्ष 2047 जब हम भारत की आज़ादी की सदी मनाएंगे, मतलब 100 वर्ष पूरे होंगे, तो आप हमारा जो विजन है महिलाओं की अग्रणी भूमिका हो, समाज में एक उनका दर्जा हो, साथ ही हमारी जो नई संसद है, सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो उसका विस्तार किया जाए और लोगों में संसद के प्रति जो आत्मीयता है वो और बढ़े, देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, तथा और हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत, विश्व का सबसे बड़ा। और जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है, लेकिन जो प्रथम है वो अमेरिका का है। ये आपको पता होगा, जो सबसे पहले लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, लेकिन भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। और इसको लोकतंत्र का जो मंदिर हम कहते हैं। अभी आपने देखा जो हमारे मंदिर बने हैं जिसको संसद कह रहे हैं, वो अभी हाल ही में बना। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये जो हमारी संसद है, इसका जो जो शुरुआत हुई है वर्ष 1921 में, इसका प्रोजेक्ट आया था, ठीक। ये 64 खंबे 64 खंबे इस संसद में है। ये वास्तुकार इसके एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। कौन है वास्तुकार, ध्यान रखिएगा, एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर। इसका उद्घाटन जो हुआ है इरविन, लॉर्ड इरविन ने 1927 में किया है। आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 को। वही वो इरविन है जो लॉर्ड इरविन जिन्होंने इस संसद का उद्घाटन किया था, ठीक। 1975 में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय बनाया गया। इसके जो सचिवालय बना है उसमें जो JM बेंजामिन है वह KR जॉनी है। ये दो लोग इसके निर्माण में थे जब सचिवालय बना। ये जो विस्तार है इसका 35,000 वर्ग मीटर में फैला। इसका जो क्षेत्रफल है वो 35,000 वर्ग मीटर है। जो लोकसभा की संख्या है 552 है, राज्यसभा की 250 है। ये एक गोलाकार बना हुआ है, ठीक है। कैसा बना हुआ है, ये गोलाकार बना हुआ है, ओके। जो अब बना है, ठीक, इसको बनाया गया, इसमें विस्तार किया गया। और अब इसको बनाने, जो हमारी अब नई संसद है, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी है। जो हमारी नई संसद को बनाएगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे संख्या जो थी 552 और 250, आपको पता होगा 2026 में हमारे यहाँ परिसीमन होगा। जब परिसीमन होगा तो अभी 1971 के आधार पे है तो संख्या स्थिर है। जब 2026 में इसका विस्तार होगा तो सदन में बैठने के लिए विधायकों की, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए जगह चाहिए,
और जगह चाहिए तो हमें नई संसद की आवश्यकता है, क्योंकि पुरानी संसद में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इस वजह से इसको बनाया जाने लगा। ये जो नई संसद बनी, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसमें प्रधानमंत्री आवास है, लोकसभा संसद भवन है, जो वो प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिसेज हैं, अन्य जो पीएमओ है पूरा, वो सब बनाए गए हैं इसके तहत, जो 20,000 करोड़ की लागत से बना है। लेकिन जो हमारी नई संसद है उसकी जो लागत आई 970 करोड़ रुपए। कितनी? 970 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये जो लाने का प्लान हुआ था वर्ष 2009 में, संसदीय क्षेत्र में इसका विस्तार का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? वर्ष 2009 में, यूपीए गवर्नमेंट थी तब। फिर 2012 में जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार ने इसके लिए समिति बनाई थी, ठीक, तो उसके बाद ये चर्चा में आया, और अभी आपने देखा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बनकर तैयार हुआ, और इसमें 20,000 करोड़ की लागत से जो हमारा विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया है, ये 970 करोड़ की लागत से ये बना। और ये कई मायनों में खास, इसकी जरूरत क्यों पड़ी यदि हम बात करें कि भाई था जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसकी, क्योंकि ये पुरानी संसद लगभग 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे उस संसद के, और वो जो बलुआ पत्थर धीरे धीरे करके वहां लोगों की संख्या भी दिक्कत आ रही थी, नहीं बैठ पाते थे, और इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, धीरे धीरे उसमें मतलब पुरानी संरचना को उस कम से कम जो संरचना है उसमें दिक्कतें ना आए, उसका परिवर्तन हो सके, और उसको एक विश्व की धरोहर, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसको दीदार कर सकें, उसको देख सकें, ताकि कि हमारा संसद में संविधान यहाँ बना था, संविधान सभा यहाँ बैठती थी, सारे चीजों की निशानी के तौर पे उसको एक विश्व धरोहर। आपको पता होगा जो पुरानी संसद है उसको अभी जो नाम दिया गया है संविधान सदन, आपने देखा होगा, संविधान सदन के नाम से उसको जाना जाएगा। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, अभी घोषित किया कि जो पुरानी संसद है उसे संविधान सदन कहा जाएगा, ठीक। तो जो हमारी पुरानी जमाना संविधान सभा को देखा जा सके विश्व धरोहर के तौर पे, उसको मेंटेन करना, सारी चीजें करना, इसी वजह से, और वहां भी लोग बल संख्या दिक्कत हो रही थी, इस परिवेश में साइंस टेक का अभाव था, अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव था उसमें, तो उन सभी को देखते हुए नई संसद को लाया गया। जो इसके वास्तुकार हैं, जो नई संसद बनी है उसके वास्तुकार हैं विमल पटेल जी, और जो ये बनी है ये 64,500 वर्ग मीटर में फैली है, वर्ग मीटर में फैली है। संसद भवन की जो हमारी छत है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने इसका जब उद्घाटन किया था, जिसमें काफी विवाद हुआ था, जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है, आपने देखा होगा संसद भवन की छत पे 9500 किलो इसका वजन, सोचिए 9500 किलो है। अशोक चिन्ह ये बना हुआ है, और इसकी सबसे खास बात ये है यहाँ पे, जब हमारी संसद बनी है इस बार, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कक्ष बना हुआ है, लोकसभा में मोर की जो छतें बनी है ऊपर की, उसमें मोर को दिखाया गया है, और राज्यसभा में जो बना है वो पुष्प को दिखाया गया है, ठीक। जो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको दिखाया गया है, राज्यसभा में पुष्प को दिखाया गया है। और इन्हीं सब के बीच आपको देखने को मिला होगा सेंगोल, जिस दिन हमारा संसद का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो जो इसमें जो है एक सेंगोल आया था, लगातार चर्चा में रहा। ये जो सेंगोल है ये तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक के संपदा संपन्न और ऐतिहासिक न्याय। इसका प्रतीक इसमें है कि पवित्रता, न्याय की पवित्रता हो, ठीक है, पवित्रता का प्रतीक है। जो ये सेंगोल है इसके ऊपर आपने देखा होगा तो नंदी की एक प्रतिमा लगी है, नंदी की प्रतिमा। जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन हुआ तो इसको सेंगोल को लेके जा रहे थे तो आपने देखा होगा नंदी की प्रतिमा लगी है। ये जो सेंगोल वर्ड है ये तमिल का शब्द है, और ये तमिल में जो चोल काल है उसमें जो है कई ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। जो ग्रंथ का नाम है उसका में है तिरुकुरल शिल्पाधिकारम, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तमिल का, मणिमेखलई, ये तीनों ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है, इसका उल्लेख हुआ है इस सेंगोल का। और इसको वर्ष 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद किया तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको सेंगोल सौंपा गया, और ये दक्षिण भारत में रखा हुआ था। अभी हाल ही में जब हमारी संसद बनी तो वहां से इसको हमारे संसद में रखा गया, ले जाया गया। और ये जो है इसमें कई चीजों आपने देखा होगा, जो हमारी नई संसद इसमें व्यवस्था जो है अब जो है लोकसभा में 888 सदस्य बैठ पाएंगे, और राज्यसभा में 884 जब विस्तार होगा तो बैठ पाएंगे। साथ ही साथ ये त्रिभुजाकार बनी है, कैसी बनी है? त्रिभुजाकार बनी हुई है।
और इसमें संयुक्त अधिवेशन में 1280 सदस्य, कितने सदस्य? 1280 सदस्य बैठ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो कई सा आपने देखा होगा, इसमें 3 द्वार बनाए गए हैं। कौन कौन से द्वार बनाए गए हैं? इसमें जो है आपके 3 द्वार बनाए गए हुए हैं। एक तीनों द्वार का नाम आप जान लीजिए। इसमें 3 द्वार जो है, उसमें एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्ण द्वार। कौन सा? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। 3 द्वार बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, 3 द्वार बनाए गए हैं। ठीक। और इसमें जो कई लकड़ियों, कई चीजों जो लेके आई गई हैं उसका प्रयोग हुआ है। जैसे नागपुर की सागौन की लकड़ी को लाया गया है, यूपी के भदोही की कालीन को लाया गया है, राजस्थान के जो सैंडस्टोन है उनको लाया गया है, साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो अशोक प्रतीक वहां का है उसको लाया गया है। ये सारी चीजें की गई हैं। और साथ ही साथ ये जो अब जो है हमारी संसद बन गई, और बनते ही इसमें आपने देखा होगा जो महिलाओं का जो पहला अभी संसद जो बने हमारी, देखिए कैबिनेट जो अब नई संसद भवन में शुरू हो गया है संचालन इसका, तो इसको जो है इसमें सबसे पहला जो बिल है महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहते हैं, इसको पास कर दिया गया है। हालांकि ये अभी तत्काल लागू नहीं हो पाएगा, परिसीमन के बाद ही होगा, लेकिन इसको लागू कर दिया गया। और ये एक तरह से बहुत अच्छा कदम रहा हमारे लिए, हमारे देश की माताओं बहनों सभी के लिए। तो ये आपके टॉपिक थे संसद के जो हमने आज बताए हैं, इसको आप देखिएगा और एक बार इसको हम पूरा समराइज कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए जो संसद बनी पुरानी वाली कैसी थी, वो गोलाकार थी, ये त्रिभुजाकार है, उसमें 64 खंबे बने थे। जो 64 योगिनी जो मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर ऐसा कहा जाता है, कहीं मान लिखा तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रभाविता मतलब इसमें उससे प्रभावित होकर इसको बनाया गया। इसमें 64 खंबे हैं, जो 64 योगिनी मंदिर है उसमें भी बने हैं, तो उससे प्रभावित है। ये जो बना है, ये जो पुरानी संसद है, इसको लॉर्ड इरविन ने 1927 में बनाया था। इसके जो वास्तुकार है एडविन लुटियंस थे, हर्बर्ट बेकर थे। जो नए संसद भवन है उसके वास्तुकार विमल पटेल थे। इसकी स्थापना नए संसद भवन की 28 मई 2023 को हुई थी, पुराने वाले की 1927 में हुई थी। पुराने में लोकसभा में 552 सदस्य थे, राज्यसभा में 250 थे। वर्तमान में जो अब होंगे नई संसद भवन में, लोकसभा में 888 लगभग होंगे और राज्यसभा में 384 के करीब होंगे। जो संयुक्त अधिवेशन होगा इसमें 1280 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में जो छत बनी हुई है उस पे मोर का चिन्ह है, राज्यसभा में जो है उस पे पुष्प का चिन्ह बनाया गया है। ठीक, साथ में इसमें सेंगोल है, ये तमिल भाषा का शब्द है, न्याय का प्रतीक है। इसमें जो नंदी की प्रतिमा है पवित्रता का प्रतीक है। साथ ही साथ इसमें तमिल ग्रंथ जो शिल्पाधिकारम है, तिरुकुरुल है, इन सारे ग्रंथों में मणिमेखलाई है, इन सभी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, नागपुर से सागौन की लकड़ी मिली है, यूपी से जो है आपका कालीन मिला है, राजस्थान से सैंडस्टोन मिला है और महाराष्ट्र से अशोक का प्रतीक मिला हुआ है। ठीक, जो नई संसद थी इसको 2009 में यूपीए ने लाया, फिर साथ ही 2012 में मीरा कुमार जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी, इन्होंने समिति बनाई। साथ ही साथ इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बना है, 970 करोड़ की लागत से बना है। टोटल जो विस्टा प्रोजेक्ट बना है वो 20,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री का आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद भवन, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। ठीक, जरूरत इसलिए थी कि ये 100 वर्ष पुराना हो चुका था, अत्याधुनिक सुविधाएं कम थी, लोगों के बैठने की व्यवस्था संकीर्ण थी, साइंस टेक की कमी थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे अभाव था। तो उन सारी चीजों को बनाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो ये रही आपका संसद का टॉपिक जो, और ये करंट का टॉपिक था इसलिए हमने बताया। कल आपका अनुच्छेद 80 होगा जिसमें हम बात करेंगे राज्यसभा की संरचना की, फिर लोकसभा की संरचना, और धीरे धीरे करते हैं विद इन आपका लगभग 15 से 20 डेज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट आई थिंक हमें आप लोगों से पूछ लेंगे क्या शुरू करें। यदि आप कहेंगे तो ज्योग्राफी, जो बहुत इंटरेस्टिंग मैपिंग के साथ कवर किया जाएगा, तो उसको शुरू किया जाएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। तो अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।